नमस्कार साथियों, आप सभी को जोहार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ धीरज में। मैं धीरज आप सभी के बीच एक ऐसे मुद्दा को लेकर आया हूँ, एक ऐसी समस्या को लेकर आया हूँ जो सभी झारखंड वासियों के लिए अति आवश्यक है। जी हाँ, आज मैं बात करना चाहता हूँ संथाल परगना के गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र में हुए एक फर्जी इनकाउंटर के बारे में। फर्जी इनकाउंटर इसलिए क्योंकि पुलिस का मिलीभगत उन लोगों से जो सीधा अपना कनेक्शन झारखंड सरकार से रखती है, उन लोगों के साथ मिलके झारखंड के एक आदिवासी नेता, एक समाजसेवी, गरीबियों के मसीहा को फर्जी इनकाउंटर के नाम पे मार दिया जाता है, यानी कि उनकी हत्या कर दी जाती है। जी हाँ, क्या झारखंड में आदिवासी होना गुनाह है? क्या झारखंड में गरीबों का मसीहा होना गुनाह है? अगर गुनाह है तो क्या उनको इस तरह की सज़ा दिया जाता है? क्या झारखंड सरकार इस मामले को लेकर इतना मौन क्यों है? झारखंड सरकार में तमाम बैठे विधायक, मंत्रीगण और समाज सेवी आखिर इस मुद्दे को लेकर चुप क्यों हैं? चुप इसलिए हैं क्योंकि चूक उन्हीं से हुई है। गोड्डा पुलिस के द्वारा इस फर्जी इनकाउंटर को अंजाम देने के बाद प्रेस वार्ता में यह कहा गया है कि सूर्या हांसदा एक कुख्यात गैंगस्टर था। सूर्या हांसदा एक कुख्यात अपराधी था जिनके ऊपर करीब 25 मामले दर्ज किए गए थे। लेकिन गोड्डा पुलिस ने अभी तक उन 25 मामलों में से किन्हीं के ऊपर ये दोष सिद्ध साबित नहीं कर चुका है। कोर्ट ने उन्हें 22 मामलों में जमानत दे चुकी थी और 2 मामले ऐसे थी जो अनुसंधान में थी। बात करते हैं 10 अगस्त को। 10 अगस्त को सूर्या हांसदा को देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार करती है गोड्डा पुलिस और उसके बाद उसे पता नहीं कहाँ ले गया, लेकिन अगले सुबह खबर मिलती है कि गोड्डा के ललमटिया के जंगलों में उनका इनकाउंटर किया गया है। इनकाउंटर इसलिए क्योंकि सूर्या हांसदा पुलिस की राइफल छीन के भाग रहा था अपने साथियों के साथ। इसी घटनाक्रम में, इसी मुठभेड़ में करीब 2 से ढाई घंटे तक की मुठभेड़ होती है पुलिस और सूर्या हांसदा के गैंगस्टर द्वारा। ऐसा मेरा कहना नहीं, ऐसा पुलिस का कहना है। उसके बाद पुलिस की गोलियों से सूर्या हांसदा की मौत हो जाती है। सुबह जैसे ही घटना की जानकारी परिजनों को और ग्रामीणों को मिलती है, परिजन और ग्रामीण वहाँ पे उपस्थित होते हैं। वहाँ जाके हालात का जायजा लेते हैं तो देखते हैं कि सूर्या हांसदा का इनकाउंटर करने के बाद पुलिस उसे अपने साथ पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल ले जाती है, जहाँ पहले से ही जिला अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। और साथ ही साथ गोड्डा पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए कोई भी बयानबाजी से बच रहे थे। फिर रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है गोड्डा की एसपी द्वारा, गोड्डा के एसपी मुकेश कुमार द्वारा। यह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है कि आखिर सूर्या हांसदा को क्यों मारा जाता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोड्डा एसपी द्वारा यह बताया जाता है कि सूर्या हांसदा एक कुख्यात अपराधी था जिनके ऊपर करीब 25 मामले दर्ज थे और इसी बीच में सूर्या हांसदा की गिरफ्तारी होती है। और सूर्या हांसदा की गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस को ऐसा महसूस हुआ कि आखिर सूर्या हांसदा तो एक कुख्यात अपराधी है, तो एक कुख्यात अपराधी को बिना हथियार के साथ अगर हम गिरफ्तार करते हैं तो लोगों के बीच यह संदेश नहीं जाएगा कि बिना हथियार के कोई व्यक्ति कुख्यात कैसे हो सकता है। तो शायद मुझे लगता है कि ये जानकारी कि ललमटिया के जंगल में सूर्या हांसदा का जो हथियार है वो छिपा हुआ है, ये सूर्या हांसदा खुद बताते हैं। अगर सूर्या हांसदा खुद नहीं बताते हैं तो पुलिस पहले से ही ललमटिया के जंगलों में छुपी हुई हथियार को जब्त क्यों नहीं कर लेती है? यानी कि सूर्या हांसदा गोड्डा पुलिस को सुझाव देती है, समझाती है कि आप मुझे ऐसे अरेस्ट क्यों किए हो, आप अगर मुझे ऐसे अरेस्ट करोगे तो क्या संदेश जाएगा कि बिना हथियार का कोई कुख्यात कैसे हो सकता है।
पुलिस ने भी सूर्या हांसदा का बात माना और सूर्या हांसदा को रातों रात ले जाता है देवघर से, कहाँ, गोड्डा के ललमटिया में, हथियार जब्त करने के लिए। पुलिस की नादानी देखिए। सबसे पहले पुलिस की नादानी इस बात में आती है कि आप हथियार बरामद करना, आपको अगर हथियार बरामद करना है तो 12:30 बजे रात को आप हथियार बरामद करने जाएंगे, अपनी जान जोखिम डालने, और साथ ही साथ बेचारे पुलिस कांस्टेबल का जान जोखिम में डाल के आप हथियार बरामद करने जाते हैं। वो भी कितने की संख्या में? 8 से 10 पुलिसकर्मी जाते हैं ललमटिया के क्षेत्र में, जो अपने आप में कुख्यात है वहाँ के बदमाशों द्वारा, वहाँ के गुंडों द्वारा। तो पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी देखिए कि वो सूर्या हांसदा के कहने पे, सूर्या हांसदा के जो हथियार है उनको जब्त करने के लिए 12:30 बजे रात को वो देवघर से गोड्डा की ओर निकलते हैं। उसके बाद पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें पुलिस ने साफ साफ कहा है कि हमारी पुलिस मुस्तैद थी, जिसके कारण हमारी पुलिस को कोई क्षति नहीं पहुंची है। यानी कि अगर क्षति नहीं पहुंची है तो यानी कि पुलिस पूरा मुस्तैद होगी, और अगर सूर्या हांसदा कुख्यात है तो जायज़ सी बात है कि उनके हाथों में हथकड़ियाँ होगी, हथकड़ियाँ तो होगी। तो मुझे एक बात बताइए कि जिनके हाथों में हथकड़ियाँ हो वो पुलिस की राइफल को छीन के कैसे भाग सकते हैं? पुलिस का कहना है कि सूर्या हांसदा पुलिस की बंदूक को छीन के वो भाग रहे थे अपने साथियों के साथ। उनके साथी पहले से ही ललमटिया के जंगल में बैठे थे। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि सूर्या हांसदा के जो साथी थे उनको पुलिस के द्वारा बताया गया कि सूर्या हांसदा को लेके हम ललमटिया के जंगल में हथियार जब्त करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि सूर्या हांसदा तो बता नहीं सकता है, क्योंकि सूर्या हांसदा तो गिरफ्तार है। सूर्या हांसदा के पास तो मोबाइल है नहीं जो अपने गुंडों को, अपने साथियों को बता सकते हैं कि मैं आ रहा हूँ, तुम लोग तैयार रहना पुलिस को मारने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस के कोई बंदे ने सूर्या हांसदा के साथियों को इन्फॉर्म किया होगा कि आप लोग रेडी रहना, हम लोग सूर्या हांसदा को लेकर ललमटिया के क्षेत्र में आ रहे हैं। पुलिस की नादानी देखिए। फिर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारी पुलिस मुस्तैद थी और 2 से 3 घंटे तक एनकाउंटर में सूर्या हांसदा की मौत हो जाती है। सूर्या हांसदा पुलिस की राइफल को छीन के भाग रहे थे, उनके साथी पहले से घात लगा के वहाँ बैठे थे। फिर पुलिस और गुंडों के बीच मुठभेड़ होती है, एनकाउंटर होती है, दोनों ओर से गोलियां चलती है, जिनमें से सिर्फ पुलिस की गोलियां सूर्या हांसदा के ऊपर लगती है। पता नहीं 12 बजे रात के अंधेरे में गोड्डा पुलिस ने कौन सी चश्मा पहन के यह इनकाउंटर को अंजाम दिया, जो गोलियां सिर्फ सूर्या हांसदा के छातियों में लगती है। सबसे बड़ा सवाल। दूसरी सबसे बड़ी सवाल कि क्या सूर्या हांसदा पुलिस का राइफल छीन के भाग सकता है? अगर पुलिस खुद कह रही है कि हमारी पुलिस मुस्तैद थी, तो एक मुस्तैद पुलिस के हाथों से राइफल कैसे छीना जा सकता है? आप लोग सभी बताइए। तीसरी बड़ी बात कि क्या इस इनकाउंटर में किसी भी पुलिसकर्मी को कोई भी क्षति नहीं पहुंची? इस इनकाउंटर में क्या सूर्या हांसदा के साथियों को कोई क्षति नहीं पहुंची, कोई घायल नहीं हुआ और कुछ बरामद नहीं हुआ? बरामद क्या होती है? छोटे छोटे रिवॉल्वर, पिस्तौल, कारतूस, खोखा, गोलियां, ये बरामद होती है, वो भी 1-2 की संख्या में। तो जाहिर सी बात है कि अगर पहले से ही अगर सूर्या हांसदा के साथी अगर वहाँ पे मौजूद होंगे तो कितना मौजूद होंगे? अगर कोई गैंगस्टर है तो गैंगस्टर में करीब 15, 20, 50 तो लड़ाके जरूर होंगे। तो पुलिस को यह
पुलिस को यह बात मालूम था कि पहले से अगर हम हथियार बरामद करने जा रहे हैं तो हम अपनी सुरक्षा को देखते हुए जाना चाहिए। 8-10 पुलिसकर्मियों के साथ हम कैसे जा सकते हैं हथियार बरामद करने के लिए उतना बड़ा कुख्यात गैंगस्टर के गढ़ में। तीसरी सबसे बड़ी बात कि तो यहाँ पे तो ओनली सूर्या हांसदा का इनकाउंटर होता है, कोई भी पुलिसकर्मी और कोई भी सूर्या हांसदा का साथी घायल तक नहीं होते हैं। सुबह अगर हम देखते हैं वहाँ पे तो गोलियाँ सिर्फ सूर्या हांसदा के छाती में लगी है, गोलियाँ इधर उधर कुछ नहीं हुआ है, जैसे कि तैसा जंगल है, सब कुछ जैसे का तैसा है। चौथी सबसे बड़ी बात कि एनकाउंटर के बाद सूर्या हांसदा के शव को पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा जिला अस्पताल भेजा जाता है, जहाँ पे पहले से ही अस्पताल को छावनी में तब्दील किया जाता है। फिर पोस्टमार्टम होता है, फिर सूर्या हांसदा के परिजन, उनमें से उनकी माता और उनकी पत्नी, दोनों ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह एक फर्जी इनकाउंटर है, क्योंकि सूर्या हांसदा पहले से बीमार थे जो चल नहीं पा रहे थे, और इस तरह की घटना को अगर गोड्डा पुलिस ने अंजाम दिया है तो साफ साफ यह एक फर्जी इनकाउंटर है। और इस फर्जी इनकाउंटर में सरकार के प्रतिनिधि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ के एक कारोबारी समझिए, यहाँ के विधायक प्रतिनिधि समझिए, पंकज मिश्रा का नाम परिजनों ने सामने लिया कि पंकज मिश्रा द्वारा इस एनकाउंटर को गोड्डा पुलिस के साथ मिलके गोड्डा पुलिस को साहस देते हुए ये एनकाउंटर को अंजाम दिया है। तो जाहिर सी बात है कि यह एक एनकाउंटर फर्जी एनकाउंटर है। फिर हम बात करते हैं एनकाउंटर के बाद आखिर क्या क्या हो। एनकाउंटर के बाद पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम के बाद शव को अगर हम शव को देखते हैं तो जो सूर्या हांसदा का शरीर है वो पूरा बॉडी जला हुआ लग रहा है, आगे पीछे पैर हाथ सब जगह जला हुआ है, जले हुए का निशान है। और किन्हीं का इनकाउंटर होता है तो उनका सब जला हुआ कैसे होगा। परिजनों का साफ साफ आरोप है कि सूर्या हांसदा को पहले से ही मार दिया गया था, सूर्या हांसदा का हत्या पहले ही की गई थी, और इस हत्या को छुपाने के बाद उसमें इसे एक फर्जी एक एनकाउंटर करार दिया जाता है, ताकि पुलिस सभी आयोगों से बचे, मानवाधिकार आयोग हो, ऊपरी प्रशासन हो, उससे सभी बच सके। और इसी घटनाक्रम में आगे बढ़ते हुए पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और इसमें साफ साफ कहा गया है कि गोड्डा जिला को आरोप मुक्त करना है। फिर यह खबर पूरे झारखंड में फैली। पूरे झारखंड में फैलने के बाद काफ़ी मीडिया पत्रकारों द्वारा इस बात को जानने का प्रयास किया गया कि आखिर सूर्या हांसदा कौन थे, उनका एनकाउंटर क्यों हुआ, एनकाउंटर के दिन क्या हुआ, गिरफ्तारी के दिन क्या हुआ, उनके परिजन क्या कर रहे हैं, उनके परिजनों का क्या आरोप है। इन सभी बातों को, इन सभी कथनों को हम अगर देखते हैं तो हम पाते हैं कि सूर्या हांसदा एक अच्छे इंसान थे, सूर्या हांसदा एक समाजसेवी थे, सूर्या हांसदा एक राजनीतिक व्यक्ति थे। उनका काम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ था, उनका काम अवैध कारोबारियों के खिलाफ था, उनका आवाज़ अवैध गतिविधियों के खिलाफ था, उनका आवाज़ अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छे सड़क, एक विकास की ओर था। उनका खुद का एक आवासीय विद्यालय है जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है उन गरीब लोगों के बच्चों को जो असहाय है, उन अनाथ बच्चों को जो असहाय है, उनका कोई सहारा नहीं है, वो सूर्या हांसदा उनका सहारा बनते हैं। और साथ ही साथ उनको मुफ्त में पढ़ाई लिखाई से लेकर
किताब, कॉफ़ी, ड्रेस, खाना पीना, रहना सब मुफ्त में, आवासीय विद्यालय। इस स्कूल के प्रति सभी का ध्यान आकर्षित हुआ कि सूर्या हांसदा एक गैंगस्टर होते हुए भी इस तरह का स्कूल क्यों खोल के रखा है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि सूर्या हांसदा कोई गैंगस्टर नहीं थे, सूर्या हांसदा कोई बड़े आतंकवादी नहीं थे, सूर्या हांसदा एक समाजसेवी थे, सूर्या हांसदा एक राजनीति थे। राजनीति में उनका सफ़र हम देखते हैं तो 4 बार उन्होंने बोरियो विधानसभा से चुनाव लड़ा है। 2009 में, 2014 में उन्होंने बाबूलाल मरांडी जी के पार्टी झारखंड विकास मोर्चा से चुनाव लड़ा है। फिर उन्होंने भारत के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। फिर हाल फिलहाल में उन्होंने झारखंड की उभरती हुई पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी है, उनके पार्टी से उन्होंने बोरियो विधानसभा से चुनाव लड़ा। भले ही चारों चुनाव में उन्होंने हार का सामना किया, लेकिन उन्होंने 2 बार दूसरे स्थान में रहा है। और साथ ही साथ सूर्या हांसदा का हम अगर वीडियो क्लिप देखते हैं, अगर हम सूर्या हांसदा के अभी उनके विचारों को देखते हैं तो उनका विचार, उनका जो शब्द था वो कंपनियों के खिलाफ था, उन कंपनियों के खिलाफ जो बेचारे मूलवासियों, बेचारे आदिवासियों के प्रति जो उनका रवैया था कंपनी का, वो उनको खिलाफ था सूर्या हांसदा कि अगर विस्थापन होता है, अगर आप किसी के ज़मीन को लेते हैं तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए, विद्यालय होना चाहिए, अच्छी सड़क होनी चाहिए, तब आप यहाँ पे खनन कर सकते हैं। साथ ही साथ अवैध खनन जो किया जा रहा है उनकी रोक की जाए। तो इन्हीं को देखते हुए वहाँ के जो माफियाओं हैं, वहाँ के सरकार के साथ मिली भगत करके बैठे हुए हैं प्रतिनिधि जिसे हम कहते हैं, उनको यह देख अच्छा नहीं लगा कि नहीं, तुम यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकती हो, और उनका इनकाउंटर करा दिया जाता है। बात आगे तक जाती है, बात झारखंड से उड़ के दिल्ली के गलियों में पहुँचती है। राज्यसभा में झारखंड के बीजेपी से राज्यसभा सांसद आदित्य साहू जी द्वारा यह मामला राज्यसभा में उठाई जाती है। फिर बीजेपी द्वारा, झारखंड बीजेपी द्वारा 5 सदस्य विधायक प्रतिनिधि की कमेटी बनाकर इस घटना को 17 अगस्त को जायजा लेने के लिए गोड्डा भेजती है। उसके पहले ही टाइगर जयराम महतो जी ने 16 अगस्त को आके ही परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया और साथ ही साथ सीबीआई जांच की मांग की। फिर 17 अगस्त को बीजेपी की प्रतिनिधि आती है, उनका भी एक ही मांग था, सीबीआई जांच हो। सबका एक ही मांग है, सीबीआई जांच हो। परिजनों का मांग है सीबीआई जांच हो, बीजेपी की मांग है सीबीआई जांच हो, जेएलकेएम की मांग है सीबीआई जांच हो, ग्रामीणों की मांग है सीबीआई जांच हो, सभी की मांग है सीबीआई जांच हो। और आखिर होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। झारखंड पुलिस ने तो सीआईडी गठित की रखी है, जो झारखंड पुलिस के द्वारा ही संचालित की जाती है। तो लोगों का भरोसा उठ गया है पुलिस प्रशासन से, क्योंकि पुलिस जिसे हम रक्षक कहते हैं वही भक्षक हो चुके हैं। रक्षक ही भक्षक होंगे तो झारखंड कैसे सुरक्षित रहेगी। और इन्हीं सबों के बीच देखते हैं कि आगे क्या होता है। मामला तो अभी इस मांग को लेकर है सभी का कि इस घटना का सीबीआई जांच हो। मिलते हैं, आज के लिए जोहार।